अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगी। इससे पहले हमने आपकी दरसी किताब 12वीं जमात की उसका सबक नंबर 2 गदर की सैयदानी ज़किया बयाबानी के मुतालिक 2 वीडियो देखे हैं और अब बकिया सबक आज की वीडियो में हम मुकम्मल करेंगे। इससे पहले आज का सबक शुरू करें, मैं अगली वीडियो में की तरफ चलता हूँ थोड़ा कि अगली वीडियो में हमने देखा था कि गदर शुरू होता है और गदर में सैयद नूरुल हुदा शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत के बाद उनकी बीवी और उनकी लड़की को जो जो परेशानी आती है वो परेशानियां का हमने मुताला किया था। किस तरह से उनके घर का सामान ख़त्म हो जाता है और वो खाने पीने से खाना और पीना उनके पास रहता नहीं है और वो परेशान हाल हो जाते हैं और वो परेशानी से निकलने के लिए फिर वो एक ख़त लिखना चाहते हैं हाकिम दहली के नाम और वो ख़त लिखकर वो एक आमिल को देते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। अब बकिया सबक हम आज देखेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने ये सबक पढ़ता जाऊँगा और आप लोगों को समझाता जाऊँगा। आप लोग बगौर सुनेंगे और समझेंगे। नकिया ने बुरके के अंदर से आमिल को अपनी कैफियत सुनाई। आमिल ने बहुत हमदर्दी जाहिर करके कहा, हाकिम दहली से मदद की उम्मीद ना रखो। सैयद साहब का नाम बड़े बागियों में दर्ज है और ये सच ये है कि उन्होंने फ़ौज को भड़काने में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था। अगर तुम कबूल करो तो मैं खुद कुछ हाजिर कर दिया करूँगा। नकिया ने कहा, हम मुफ्त खैरात किसी से नहीं ले सकते। तुम्हारा कुछ काम हो तो उसके बदले जो दोगे ले लेंगे। आमिल ने कहा, हाँ, अपनी लड़की से कहो कि वो मेरी किताबों की एक फ़हरिस्त बना दे और परागंदा औराक को एक जगह कर दे। इसके औज़ मैं तुमको दोनों वक्त पका पकाया खाना ऊपर का सब खर्च दिया करूँगा। नकिया ने घर आकर ज़किया से ये हाल कहा और उसने उसकी नौकरी कबूल कर लिया। आमिल ने एक कमरा बता दिया जहाँ किताबें थी और ज़किया और नकिया सुबह से शाम तक वहाँ काम करने लगे। तो इस पैराग्राफ में जो उन्होंने ख़त लिखने का इरादा किया था हाकिम दहली के नाम, दोनों माँ बेटियों ने, वो ख़त वो आमिल के पास ले जाती है, उसकी अम्मी नकिया, और बुरके के अंदर ही इसको आमिल को अपनी कैफियत सुनाकर वो ख़त देती है। तो आमिल उनसे हमदर्दी जाहिर करता है और कहता है कि हाकिम दहली से मदद की उम्मीद नहीं रखो, क्योंकि सैयद साहब जो सैयद नूरुल हुदा थे उनका नाम बड़े बागियों में दर्ज था। यानी उन्होंने फ़ौज को बगावत पर उतारा था और बागियों में उनका नाम दर्ज था। और सच ये है कि उन्होंने फ़ौज को भड़काने का भी काम किया था, भड़काने में काम में हिस्सा लिया था। तो आमिल कहता है कि अगर तुम कबूल करो तो मैं ही कुछ हाजिर कर दिया करूँगा। तो आमिल का जवाब सुनकर नकिया कहती है कि हम मुफ्त खैरात किसी से नहीं ले सकते, किसी से हम मुफ्त खैरात नहीं लेते। इसके बदले अगर तुम्हारा कुछ काम हो तो हम वो कर लिया करेंगे। तो आमिल कहता कि कोई बात नहीं, तुम अपनी लड़की से कहो कि मेरी किताबों की एक फ़हरिस्त बना दे और परागंदा औराक एक जगह कर दें। परागंदा यानी बिखरे हुए जो किताबें और उसके जो वर्क औराक होते हैं उसको एक जगह करने का उनको काम आमिल ने कहा कि ये कर दो। तो इसके बदले में मैं तुम दोनों को पका पकाया हुआ खाना और ऊपर का सब खर्च दे दूँगा। तो नकिया घर पर आकर उसकी बेटी से हाल कहती है तो वो ये नौकरी कबूल कर लेती है। और फिर आमिल उनको एक कमरा बता देता है जहाँ किताबें होती है। तो वो कमरे में ज़किया और नकिया दोनों माँ बेटी सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर किताबों की फ़हरिस्त तैयार करना और किताबों को बराबर जमाने का काम करने लगे। उसके बाद वो किताबों की फ़हरिस्त बनाते और किताबों को जमाते तो उनको एक रद्दी में ख़त मिलता है। वो ख़त में क्या लिखा है वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे।
रद्दी में एक खत। ज़किया कागज़ों को दुरुस्त कर रही थी कि उसको एक खत रद्दी की कागज़ों में मिला हुआ दस्तयाब हुआ, जिसका मज़मून ये था: आमिल साहब का तावीज़ पहुंच गया। हम हिदायत के मुवाफिक काम करने को तैयार है। धुनी पंजाब से आ गई है। सैयद नूरुल हुदा साहब बुज़ुर्ग के बारे में जो कुछ आपने लिखा है मालूम हुआ। अनकरीब उनकी ज़ियारत को आएंगे और उनकी करामात के मुताबिक उनको नज़र देंगे। हमको ऊपरी तकलीफ़ बहुत है कि आप इसके उतार की कोई तरकीब बता सकते हैं। पहले आपने कश्मीर के आमिल का पता बताया था, अब हम सब की सलाह कश्मीर की हो गई। राकिम आपका मोतकद नून। तो ये खत रद्दी में ज़किया को मिलता है और वो पढ़कर बहुत हैरान हो जाती है और इसके बाद वाले पैराग्राफ में उसका खुलासा वो सोचती है कि ये खत में ये ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है। तो इसके बाद वाले पैराग्राफ में उसमें खुलासा दिया है, तो वो हम देखेंगे। आमिल का राज, यानी वो खत पढ़ती है तो वो जब उससे अंदाज़ा लगाती है तो आमिल का राज उसके सामने खुलता है। तो कहती है, ज़किया उस खत को पढ़कर हैरान रह गई और उसने बहुत गौर के बाद समझा कि ये खत जनरल निकलसन का है, जो हमला दिल्ली के वक्त पहाड़ी पर था। तावीज़ से मुराद खुफिया इत्तला है जो आमिल ने भेजी होगी, और पंजाब की धुनी से मतलब फ़ौज व तोपखाना है जो तावीज़ की रियायत से एक इस्तिलाह बनाई गई है। ऊपरी तकलीफ़ का मतलब पहाड़ी के मोर्चों की तकलीफ़ है, और उतार का मकसद ये है कि दिल्ली में दाखिल होने की तरकीब बताई है। कश्मीर के आमिल से मुराद कश्मीरी दरवाज़ा है जहाँ से फ़तेह दिल्ली के वक्त हमला हुआ, और सैयद नूरुल हुदा की नज़र उनका कत्ल है। ज़किया समझ गई कि नून से मुराद जनरल निकलसन है और मेरे बाप की मुखबरी इसी आमिल ने की थी। ये ख्याल करके ज़किया की आंखों में ज़मीन व आसमान तारीक हो गए और उसने आमिल से अपने बाप का बदला लेने की दिल में ठान ली। तो ख़त पढ़कर ज़किया हैरान रह गई और वो सोचने लगी कि बहुत गौर किया उसने उस खत पर, और फिर बाद में उसके समझ में आया कि ये खत जनरल निकलसन ने लिखा हुआ है जो हमला दिल्ली के वक्त एक पहाड़ी पर था। यानी जब वो हमला करने वाले थे दिल्ली में, तो उससे पहले वो दिल्ली के बाहर एक पहाड़ी पर सब अंग्रेज़ी फ़ौज छुपी हुई थी, वहाँ पर उनका डेरा था। और तावीज़ से मुराद खुफिया इत्तला है जो आमिल ने भेजी होंगी, और तावीज़ से मुराद कि निकलसन ने जो खत लिखा था तो उसमें तावीज़ का मतलब कि भाई कोई खुफिया इत्तला हमको दी जाए। वो खुफिया इत्तला आमिल ने उनको भेजी थी। पंजाब की धुनी से मतलब फ़ौज व तोपखाना है जो तावीज़ की रियायत से एक इस्तिलाह बनाई गई है। यानी पंजाब की धुनी और तोपखाना, पंजाब की धुनी और तावीज़ का मतलब उसने भी निकाली कि पंजाब की धुनी से मतलब फ़ौज और तोपखाना है, जो एक तावीज़ के इस्तिलाह यानी तावीज़ का नाम देकर उसको बताया गया है। ऊपरी तकलीफ़ का मतलब पहाड़ के मोर्चों की तकलीफ़ है, यानी ऊपरी तकलीफ़ जो पहाड़ पर फ़ौज थी उनकी तकलीफ़ थी, उनकी तकलीफ़ का उससे मतलब लिया गया। और उतार का मकसद ये है कि दिल्ली में दाखिल होने की तरकीब बताई है, और फिर दिल्ली में किस तरह दाखिल होना है वो तरकीब वो आमिल से पूछते हैं अंग्रेज़। और कश्मीर के आमिल से मुराद कश्मीरी दरवाज़ा है जहाँ से फ़तेह दिल्ली के वक्त हमला हुआ, और सैयद नूरुल हुदा की नज़र उनका कत्ल है। कश्मीरी दरवाजे से कश्मीर के आमिल से मुराद जो एक दिल्ली में कश्मीरी दरवाज़ा है जहाँ से वो फ़ौज फ़तेह दिल्ली के वक्त फ़ौज ने हमला किया था, उस दरवाजे से घुसकर, तो उसके कश्मीरी आमिल का नाम दिया गया था वो ख़त में। और सैयद नूरुल हुदा की नज़र का मतलब कि उनका कत्ल किया जाएगा। ज़किया समझ गई कि नून से मुराद जनरल निकलसन है, और वो ये भी समझ गई कि मेरे बाप की मुखबरी यानी मेरे बाप की जो खबर पहुंचाई थी वो इसी आमिल ने पहुंचाई है, जिसकी वजह से मेरे बाप का कत्ल हुआ है। ये ख्याल करके ज़किया के आंखों में ज़मीन व आसमान तारीक हो गया, यानी उसकी आंखों में अंधेरी छा गई। तारीक के मायने होते अंधेरे के, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, और फिर उसने उस आमिल से अपने बाप का बदला लेने का दिल में ठान ली। उसने ठान ली कि अब मैं इस आमिल को नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से मेरा बाप शहीद हुआ है, मेरे बाप का कत्ल हुआ है। फिर ज़किया जो आमिल के कत्ल का इरादा करती है, इसमें लिखा है कि चुनांचे दूसरे दिन रात को वो छुरी लेकर आमिल के मकान में गई ताकि सोते में उसका काम तमाम कर दे, मगर उसने जाकर देखा कि आमिल ख्वाबगाह में नहीं है।
तो वो मायूस होकर घर वापस आ गई। यहाँ आकर उसने देखा कि उसकी माँ की लाश खून में गलता पड़ी है और सरहाने एक खत रखा है जिस पर लिखा है। तो वो जब इरादा करती है आमिल के कत्ल का और वो छुरी लेकर दूसरे दिन आमिल के घर मकान में जाती है ताकि वो सोते हुए आमिल अगर सोया हुआ होगा तो सोए में उसको छुरी मार कर उसका कत्ल कर दे। मगर उसने जब आमिल की ख्वाबगाह में गई जहाँ आमिल सोता था वहाँ जाके देखा तो वो वहाँ नहीं थी, आमिल वहाँ पर नहीं था। तो वो मायूस होकर वापस घर आ गई और घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ की लाश खून में लथपथ पड़ी है और सराहने एक खत रखा है जिस पर लिखा था कि ज़किया तेरे इरादे का बदला और अपने रकीब का अंजाम। तेरी माँ मार डाली गई कि वो मुझ तक पहुँचने में सदे रहा थी। आज तूने मेरे मारने का इरादा किया तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अब खत पढ़ चुक कर तू दहली से बाहर जाने वाली है। आखिरी फ़करा को पढ़कर ज़किया माँ का सदमा भूल गई और चाहती थी कि गुल मचाए और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारे। किसी ने दौड़कर उसका मुंह बंद कर लिया। जैसे ही वो घर पर आती है और देखती है कि उसकी माँ की लाश खून में पड़ी है और सराह ने खत रखा है, तो खत खोलती है और पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि ज़किया तेरे इरादे का बदला और अपने रकीब का अंजाम। यानी उसके इरादा जो उसने की थी वो आमिल को पता चल जाता है और उसको कहता है उसमें लिखकर कि तूने जो मुझे मारने का इरादा किया था और जो मुझे दुश्मन समझ लिया था उसका अंजाम ये हुआ कि मैंने तेरी माँ को मार डाला, उसका भी कत्ल कर दिया। क्योंकि तेरी जो माँ थी वो तुझ तक पहुँचने में मुझे सदेरा थी, सदेरा यानी कि रुकावट बनी थी, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। आज तूने मेरे मारने का इरादा किया तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अब तू खत पढ़ चुकी कर दहली से बाहर जाने वाली। ये खत पढ़ने के बाद तू दहली से बाहर जाने वाली। आखिरी फ़करा पढ़कर ज़किया माँ का सदमा भूल गई और वो चाहती थी कि मैं बहुत गुल मचाऊँ और मोहल्ले वालों को जमा करूँ ताकि वो मेरी मदद के लिए आए। तो वो जैसे ही चिल्लाने का इरादा करती है तो कोई पीछे से आता है और उसका मुंह बंद कर लेता है। यानी कि पीछे से जो वो आमिल आता है और उसका मुंह बंद करके उसको वहाँ से अगवा कर यानी दहली के बाहर वो ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने बगौर उसको सुना होगा और समझा होगा। अब मैं आप लोगों को इसके बाद सवालात की PDF दूंगा, कुछ तफसीली जवाब की भी एक PDF दूंगा जिसमें जवाब होंगे। तो वो जवाब आप देखकर वो PDF में से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और दूसरी एक सवालात की PDF दूंगा जो सवालात के जवाब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।